Hello, my dear students. Hope you all will be fine. Today, in this session, we will talk about a few number of numerical problems based on force on moving charge in a magnetic field and motion of charge in electric and magnetic field, right? तो इसका थियोरेटिकल पार्ट हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर है ए बी, जिसमें करंट ए से बी की तरफ जा रहा है और करंट कितना है 4 एम्पियर। इससे 0.2 मीटर दूर हमने एक प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। और ये प्रोटॉन मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, किधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब करंट ऊपर को जा रहा है तो ये किधर को आएगा, नीचे को आएगा। एक तो बताना है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी और दूसरा किस डायरेक्शन में लगेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन। देखो, पी पॉइंट पे पहले ये देख लिया जाए कि इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ही ये चार्ज पार्टिकल पड़ा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैलकुलेट करूंगा किसकी वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। क्या फॉर्मूला होता है, μ0I/2πr, फिर r इज द परपेंडिकुलर गैप। तो यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दूँ, μ0/4π की जो वैल्यू है, μ0/4π की 10⁻⁻7 होती है। मैं μ0 की पुट कर लेता हूँ, 4π × 10⁻⁻7। करंट कितना जा रहा है इसमें, 4 एम्पियर्स का, राइट, डिवाइडेड बाय 2π एज इट इज़ आ गया। ये डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर। जब चीज़ें कैंसिल करेंगे तो ये फील्ड जो है हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब आपको ये बताना है कि ये फील्ड किस तरफ काम करेगा। देखो, ये कंडक्टर है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है ऊपर, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके ऊपर अपनी फिंगर्स घुमाऊं तो पी पॉइंट पे मेरी फिंगर्स अंदर को धंसती हैं, अंदर को धंसती हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रहा है। तो क्रॉस से शो करेंगे, ये इधर को आ रहा है, तो इसके ऊपर ये अंदर को और ये पेपर में, तो इनके बीच में एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अब फोर्स कैलकुलेट करें तो क्या बनेगी, QVB साइन ऑफ 90 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 4 × 10⁻⁶। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 4 × 10⁻⁻6। साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। अभी इसको सॉल्व करना तो मुश्किल नहीं है, 10⁻⁻6 10⁻+6 कैंसिल हो गया, 4 4s are 16। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.56 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10⁻⁻18। एक्चुअली इस 1.6 ये 16 को 1.6 से करते तो 25.6 आता, तो पावर्स 10⁻⁻19 रहती। मैंने डेसिमल प्लेस एक और शिफ्ट कर दिया, क्यों, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। तो वो कितनी आ गई फोर्स, आंसर लिखते हैं 2.56 × 10⁻⁻18 न्यूटन। अब ज़रा ये बता दो कि ये लग किस तरफ रही है। आपको लगाना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI। बी लग रहा है अंदर को, ये लग रहा है नीचे को। तो अगर ये अंदर को है, ये नीचे को है, तो थंब किधर को है, अवे। तो ये फोर्स लगेगी किस तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज या टूवर्ड्स द राइट ऑफ द कंडक्टर। किस तरफ लगेगी, टूवर्ड्स राइट। बिल्कुल आप प्रॉपरली रूल्स लिख के फिर अपने आप को सेटिस्फाई करके इनके आंसर्स जो हैं उसको फाइनल करो। लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1.5, रेडियस 1.5, लेकिन ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 15 है, 1500 है। करंट जा रहा है 3 एम्पियर का। तो उसके अंदर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है। देखो, दैट्स अ सोलेनॉइड विद मी, अगर मेरे पास ये कोई सोलेनॉइड है, राइट, तो ये सोलेनॉइड के सेंटर में से पास करता हुआ, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में से पास करता हुआ क्या एक्सिस है। तो आपको इस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी कि इनसाइड फाइंड आउट करना है।
तो क्या फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे n क्या होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल लेंथ गिवन है, तो n बाई एल कर दो इसको, क्या फ़र्क पड़ता है। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, टोटल नंबर ऑफ टर्न स्टेटमेंट में दे रखी हैं 1500, करंट लेके जा रहा है 3 एम्पियर का, लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर्स, ठीक है। तो ये 1.5 यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो लेंथ है ये 1.5 मीटर, लेट मी चेक वन मोर टाइम द स्टेटमेंट, यस इट इज़ मीटर। तो इसको आप यहाँ से क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 पाई एज इट इज़ 10⁻⁻⁷, इसका अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा यहाँ से तो ऊपर क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 3 बाई क्या बन जाएगा 15 को 15 से कैंसिल कर दो, 10⁻³ बचेगा, ये 4 3s are 12 पाई इंटू 10 की पावर्स कितनी बचेंगी, 10 की पावर्स -7 + 3, ये बन जाएंगी -4, साथ में क्या आ जाएगा टेस्ला, राइट। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। आगे आप चाहे पाई की वैल्यू भर दो 3.14, वहाँ से कैलकुलेट कर लो, सो दैट्स नॉट एन इशू। अभी एक पार्ट सॉल्व हो गया, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन वर टू मूव विद ए स्पीड ऑफ दिस अलोंग द एक्सिस। अब सपोज करो मैं ये कह देता हूँ कि इस तरफ साउथ है इस तरफ नॉर्थ है, मुझे नहीं पता, ये लेट किया है मैंने। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के अंदर देखें तो वो साउथ से नॉर्थ जाता है। अब कहता कोई चार्ज पार्टिकल है वो अलोंग द एक्सिस जा रहा है, अलोंग द एक्सिस किधर भी हो, चाहे इधर से इधर जा रहा हो चाहे इधर से इधर जा रहा हो, दोनों ही केसेस में जो आपका थीटा रहेगा, मतलब अगर मोशन किसके अलोंग होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, या तो थीटा 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो दोनों ही केसेस में जो फोर्स है जो कि क्या होती है QVB साइन ऑफ थीटा होती है। तो साइन की वैल्यू चाहे आप यहाँ पे 0 पुट करो, साइन 0 भी 0 होता है, चाहे 180 पुट करो वो भी क्या होता है 0, इसका मतलब फोर्स भी कितनी आ जाएगी 0। तो इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो एज सच अपना सेम वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ निकल जाएगा वहाँ से। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, किसी भी एंगल पे किसी भी मैनर में एंटर करे, तो अगर तो पैरेलल और एंटी पैरेलल करता है फिर तुम्हें पता है कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन हो जाता है, अगर आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पे करता है तो हेलिकल हो जाता है। बच्चों को कई बार पता है क्या वहम हो जाता है कि सर्कुलर मोशन है और हेलिकल मोशन है, तो उसमें पार्टिकल को लाने के लिए फील्ड ने क्या किया होगा, वर्क डन किया होगा। लेकिन फील्ड कोई वर्क डन नहीं करता है, किसी भी एंगल पे एंटर करवाओ, तो मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो इसका सॉल्यूशन कह लो, चाहे वी कॉल इट प्रूफ, ठीक है। तो वो करते हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है वो तो क्यू वी क्रॉस बी होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे इसकी डॉट प्रोडक्ट करवा दूँ किसके साथ, वेलोसिटी वेक्टर के साथ। अब अपने को पता है कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। हमें पता है ना कि आपकी डायरेक्शन क्या होती है, v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब v के तो परपेंडिकुलर है ही, तो इसका मतलब मैं अगर इधर डॉट करवाऊं भी इसको, तो v और v की जो यहाँ पे ये डॉट है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो cos 90 यानी कि ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, राइट। एज f इज परपेंडिकुलर टू v ऑलवेज, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, f इज इक्वल टू m a वेक्टर, या फिर आप इसको कई बार m dv वेक्टर बाय dt वेक्टर भी बाय dt भी लिखते हैं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ v से डॉट कर देते हैं, इधर f डॉट v,
इधर क्या बनेगा, m dv वेक्टर बाय dt डॉट v वेक्टर। f डॉट v तो पहले ही कह चुके हैं कि क्या है, 0। क्या यूज़ किया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन। इधर मैं क्या करता हूँ, 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या मेरे को एक सिंपल बात बताओ, 2x को मैं x प्लस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसका भी ट्वाइस है। ये बस मैथमेटिकल ट्रिक ही है यहाँ पे इसको सॉल्व करने की, और कुछ नहीं। तो इसके आगे अगर 2 लगा भी दिया है, कैन आई राइट इट एज dv वेक्टर बाय dt डॉट v वेक्टर प्लस dv वेक्टर बाय dt डॉट v वेक्टर, 2 बार खोल के लिख दिया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो एक के लिए इसको आगे लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ v डॉट dv डॉट dt। ऑर्डर चेंज कर दिया ना, पहले dv बाई dt डॉट v था, v डॉट dv बाई dt कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे केस में वैसे ही रख दिया। तो ये डिफ्रेंसिएशन की आइडेंटिटी नहीं बन गई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़। तो बात ये हैरानी, मतलब बात यहाँ पे ये है डिफरेंट के दोनों ही फंक्शन v हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मैंने बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव किया था किसका, v डॉट v का। अब v डॉट v क्या होता है, v स्क्वायर, यानी कि इसको m बाई 2 डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। एक वेक्टर को उसी के साथ अगर डॉट करें, राइट, सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वो स्क्वायर आ जाता है वहाँ पे, राइट। तो m बाई 2 अंदर ले जाओ, इधर तो 0 चल ही रहा था, तो आपका बेसिकली d बाई डी टी हाफ अंदर चला गया, m भी अंदर चला गया, v स्क्वायर भी अंदर चला गया। हाफ m v स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है, ई के सिंबल दे देता हूँ काइनेटिक एनर्जी को, वो 0 के बराबर है। अब किसी चीज़ का डेरिवेटिव 0 के बराबर है, इसका मतलब ई के वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब वहाँ पे स्पीड इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता ही है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम रही, इसका मतलब स्पीड भी नहीं बदली। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ पे क्या चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है, राइट। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स नो वर्क डन। क्यों, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है हमने +1 में। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसका मतलब चेंज ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। खाली वो जो फोर्स है वो बस उसको क्या कर देती है, सर्कुलर पाथ में सेट कर देती है। वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल ऑन, वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रूफ। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन भी दोनों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, चल रहा था कितनी स्पीड से, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी रीजन में एंटर कर गया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कितना, 10⁵ टेस्ला का, और इधर किधर काम कर रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी कि अंदर जा रहा है पेपर के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक तो कहता है इसकी ट्राजेक्ट्री ड्रॉ करो। ट्राजेक्ट्री मतलब एंटर करेगा तो पाथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, अगर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा। तो अब होगा क्या, सर्कुलरली ऊपर को घूमेगा या नीचे को घूमेगा, ये कैसे डिसाइड करें, ये अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। देखो बी अंदर को, ठीक है, ये करंट। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर को है तो करंट तो इससे उल्टा डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन से हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिसिटी में देखा तो ये ध्यान दो, ये फिंगर अंदर को, ये फिंगर इधर को, तो मेरा थंब किधर को है, नीचे को। तो अगर मेरा थंब नीचे को है तो इसका मतलब इसकी जो ट्राजेक्ट्री होगी वो इसकी ट्राजेक्ट्री सर्कुलर होगी और इस तरह से होगी, घूम के बाहर निकल जाएगा। अगर यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो किधर को होती, ऊपर को होती। तो एग्जाम में बड़ा केयरफुल रहना बेटा इस चीज़ को लेके, ठीक है। जैसे ही एंटर करेगा, एट एवरी पॉइंट द फोर्स विल डिफ्लेक्ट इट साइडवेज, साइडवेज डिफ्लेक्ट करती करती इसको बाहर निकल देगी यहाँ से। ये
अभी ट्राजेक्ट्री तो ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसी फिगर में कर दी ट्राजेक्ट्री तो मैंने ड्रॉ, नहीं तो अलग डायग्राम बना के फिर से करनी चाहिए थी, राइट। अब ये देख लेते हैं कि ये जो ट्राजेक्ट्री इसने ली है, तो ये जो इसका सेंटर था, तो इसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना होगा, अगर ये पता चल जाए तभी मैं क्या निकाल पाऊंगा। दूसरा चीज़ हमें निकालनी थी कि कितना टाइम लेगा बाहर आने के लिए। आधा सर्कल सबटेंड किया है ना, तो पूरे सर्कल के लिए 2πr होता है, आधे सर्कल के लिए रास्ता कितना होगा πr डिवाइडेड बाय क्या लेना पड़ेगा, स्पीड इसकी वो दे रखी है। अब r तो पता हो तभी टाइम कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करते हैं। पहले मेरे को एक बात बताओ, इसको गोल गोल घूमने के लिए मजबूर किसने किया? इसको मजबूर किया था मैग्नेटिक फोर्स ने। किसने? मैग्नेटिक फोर्स ने। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किस में बदली? सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो यहाँ से अपना रेडियस क्या आता है, वैसे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो क्या होता है mv/qb। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁴, राइट, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फील्ड यहाँ पे कितना है 10⁻⁻5 टेस्ला का। अभी मेरे को इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 22.75 इंटू 10⁻³ मीटर्स बनेगा। अभी अगर ये पता चल गया तो मैं फाइनली निकाल सकता हूँ टाइम टेकन टू कम आउट। किससे बाहर आना है? फील्ड से बाहर आना है घूम के। तो अगर इसने पूरा कवर किया होता तो 2πr लगता, अभी क्या लगेगा सिर्फ πr, क्योंकि आधा सर्कल है। डिवाइड में क्या आ जाएगी इसकी स्पीड, तो अभी यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 भरेंगे। रेडियस की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट कर ली है, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 7 आ गया। स्पीड की वैल्यू तो 4 इंटू 10⁻⁴ थी। इस चीज़ को सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास जो आंसर बनने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। यानी कितने टाइम में पार्टिकल ये घूमी घूमी करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स enters a uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जिधर को पार्टिकल आएगा उसके परपेंडिकुलर फील्ड होगा। थीटा इसने डायरेक्टली बता दिया बिना किसी डायग्राम के। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ। अभी अगर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर्कुलर पाथ में चाहे घूम ले, लेकिन अगर आपको उसका रेडियस निकालना है, पहले ये तो पता हो कि वो कितनी स्पीड से एंटर किया था। उसको एक्सेलरेट किसने किया? पोटेंशियल ने किया ना। तो अगर उसको पोटेंशियल एक्सेलरेट करता है तो पोटेंशियल उसके ऊपर क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। वर्क डन बाय पोटेंशियल फील्ड। ये पोटेंशियल उसको एक्सेलरेट करके उसको क्या दे देगा? काइनेटिक एनर्जी दे देगा ना। ठीक है, अभी वर्क डन बाय पोटेंशियल कितना होता है? W = Q × V होता है। क्या होता है? Q × V। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। ये Q × V मैंने पता है कहाँ से लिखा? वो इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V क्या हो गया? चार्ज उधर जाके W के साथ मल्टीप्लाई, V के साथ मल्टीप्लाई में, राइट। तो QV बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या भर देते हैं? वैल्यूज़ भर देते हैं सारी। वैल्यूज़ बने नहीं, एक काम करता हूँ मैं, ज़्यादा सिंपल है मेरे लिए। मैं यहाँ से V का फॉर्मूला बना लेता हूँ। V का फॉर्मूला बनेगा 2। इलेक्ट्रॉन पे Q कितना होता है? E, मतलब वैल्यू बाद में भर देंगे बाय M, और इसका बन जाएगा √। तो इसको अपने को यूज़ कर लेना है किस में? रेडियस निकालने के लिए। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा? अभी ये मत कहना कि हमें ये नहीं पता चला कि सर्कुलर पाथ कैसे है। उसने साफ साफ बता दिया है कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करता है। और ये तो हम प्रूव कराएं कि जब भी परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv/qb। Q कितना है यहाँ पे? E। तो बस अपने को यहाँ पे m/EB एज सच लिख के वैल्यू भर देनी है v की। वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से? इक्वेशन 1 से। यहाँ पे मेंशन कर देना किसको यूज़ किया है? इक्वेशन 1 को यूज़ किया है। अभी बस यहाँ पे सारी वैल्यूज़ भर दो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो अंदर ले जाओ। अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? m अंदर स्क्वायर बन के जाएगा, e अंदर स्क्वायर बन के जाएगा, और क्या चीज़ होगी? और b अंदर स्क्वायर बन के जाएगा। ठीक है,
और साथ में क्या आएगा, कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, आप अपनी बेस पे ट्राई कर लेना जैसे आपको सिंपल लगता है। तो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कैंसिल करके बाकियों को छोड़ देता हूँ। क्या बचती हैं, एक तो m बच गया, एक 2 बच गया, एक v बच गया अपॉन नीचे एक e बच गया और एक b स्क्वायर बच गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तुम। क्या भरोगे, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखा है 0.04 टेस्ला। तो ये सब वैल्यूज भरो तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो रेडियस का आंसर आएगा वो बनेगा तुम्हारे पास लगभग 8.43 इंटू 10⁻³ मीटर का आंसर बनेगा। अभी 10⁻³ है तो ये मतलब मिलीमीटर हो गया, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स योर आंसर, राइट। तो ये कुछ सिंपल न्यूमेरिकल थे, आप इसको समझ के इसको कंप्लीट कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।